वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसपी ने हमारे एग्ज़ाम तो पोस्टपोन कर दिए हैं। ये जो जेई और लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, कैटलॉगर वगैरह के एग्ज़ाम थे, ये पोस्टपोन कर चुके हैं अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस। अब पता नहीं क्या सर्कमस्टांसिस हैं, एनीवेज जो भी है, एक और बेटर चांस है हमारे लिए प्रिपेयर करने का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जो हमारा जो एस एस बी लाइब्रेरियन का सिलेबस है, उसमें जो कंप्यूटर पार्ट है, 6th यूनिट है शायद। तो उसमें से हम एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगे क्वेश्चंस, वो 20 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोटस 1 2 3 रिलीज्ड ऑन। अब सबसे पहले बात ये है कि लोटस 1 2 3 है क्या। सबसे पहले लोटस क्या है। लोटस जो कि सिलेबस में भी मेंशन करा हुआ है, लोटस है एक सॉफ्टवेयर है जो कि कपूर, मिस्चल, जोनाथन सैक एंड बेन रोज ने 1982 में डेवलप किया। और ये जो है लोटस, फिर इसकी आगे अदर फर्दर टाइप्स आ गई। लोटस 1 2 3, सिम्फनी स्प्रेडशीट, लोटस नोट्स, लोटस डोमिनो, आगे बड़ी सारी हैं। तो इन्होंने क्या किया, लोटस 1 2 3 जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही है, सॉफ्टवेयर है, उसकी रिलीज डेट पूछी है। तो वो कब रिलीज़ हुआ। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, 26 जनवरी 1983। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। जो स्प्रेडशीट होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। तो उसमें जब हम एक्सेल ओपन करते हैं, उसमें एक सेल टाइप के होते हैं। तो उनमें कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं। 32 7 6 7, 32 2 5 6, 32 6 7 6, 32 3 5 6। तो इसका सही आंसर है गाइस, आपको याद रखना है ए पार्ट, 32 7 6 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। अब स्प्रेडशीट की बात है तो इन्होंने पूछा है जो ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज है वो कौन सा है। विजी कैल्क, ईथर कैल्क, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1 2 3। तो इसका सही आंसर है गाइस विजी कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेंटर द पैराग्राफ वी यूज़ कमांड। अब जैसे कि वर्ड, एमएस वर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसकी एक अलाइनमेंट होती है, सेंटर होती है, साइड लेफ्ट होती है, राइट होती है। तो उसके लिए उन्होंने पूछा है कि पूरा पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करके आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी है ताकि वो सेंटर में आ जाए, उसके मार्जिन्स वगैरह सब साइड्स में इक्वल रहें ताकि वो सेंटर में आ जाए। तो इसका ऑप्शन है CTRL+E, CTRL+C, CTRL+R, CTRL+L। तो इसका सही आंसर आएगा CTRL+E। तो ये आपको याद रखना है, ये बड़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया कि टू सेंटर द पैराग्राफ वी यूज़ कमांड CTRL+E, ए पार्ट इसका सही आंसर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टू क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स वी यूज़ विच शॉर्टकट की। अब एक चार्ट बनाना हो आपको, अगर आप स्प्रेडशीट, एक्सेल ये जो यूज़ करते हैं, आपको पता होगा चार्ट के बारे में। तो आपको अगर चार्ट बनाना है सिलेक्टेड सेल्स का, खुद सिलेक्ट करने हैं सेल्स और उनका एक, उसको एक कमांड देनी हो, वो चार्ट बना देगा उन सेल्स का। तो आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी है। F2, F11, अल्ट प्लस, ये प्लस है गाइस इधर, अल्ट प्लस F1 और F6। तो इसका सही आंसर है गाइस F11, बी पार्ट। अब कुछ कहेंगे कि Alt+F1 भी है वो है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता है, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता है सेल्स को। अब जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर समझो 10 सेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं, फिर आपको उसका चार्ट बनाना है, तो आप यूज़ करोगे F11। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट में भी आप वेरी कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पता 14 लेता हो, 15 लेता हो। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं Alt+F1। अदरवाइज़ कस्टम सिलेक्शन के लिए F11 यूज़ करेंगे। यहाँ पे पूछा था सिलेक्टेड सेल्स,
तो आप F11 यूज़ करेंगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछा होता तो आप Alt+F1 भी यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लाइनक्स। अब लाइनक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लाइनस टॉर्वाल्ड्स के द्वारा बनाया गया। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि लाइनक्स का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। डीपिन, रेड हैट, लाइनक्स, उबंटू, नोवा। तो लाइनक्स के आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, बड़े सारे पार्ट्स हैं, कोई पैरट करके भी है और भी बड़े सारे हैं। तो उनमें से ये जो नोवा है, नोवा नहीं है, बाकी सब उसके पार्ट हैं इन ऑप्शंस में से। तो सही आंसर आएगा इसका डी। अब सेवन्थ क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम पे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली रिलीज्ड इन विच ईयर। अब ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन से ईयर में रिलीज़ हुआ। तो इसके ऑप्शंस है 1985, 1986, 1990, 1988, 1998। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट 1985। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा इन विच ईयर, तो 1985 लिखेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर डेट पूछी होती तो इसकी है 20 नवंबर 1985 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। और आपको ये अभी रिसेंटली कौन सा विंडोज़ वर्जन, विंडोज़ कौन सी अपडेट अभी रिलीज़ की गई है ये भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आप वहाँ पे जाके इनकी नेटवर्किंग साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। अब एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एम एस ऑफिस लॉन्च्ड इन। अब ये जो पूछा है इन्होंने, एम एस ऑफिस जो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एम एस वर्ड, एक्सेल, बड़े सारे अभी टाइप्स आ गए हैं। तो ये मेन पूछा है कि इनिशियल रिलीज़ कब हुई इसकी, 99 में, 98 में, 97 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर है 1998। इसका और भी सटीक आपको आंसर देना है तो 1 अगस्त 1998 एम एस ऑफिस इनिशियली लॉन्च्ड इन 1 अगस्त 1998। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। अब ये आपने सुना होगा, फर्स्ट यूनिवैक जो था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। एनियाक है, यूनिवैक है, ये दोनों थे, लेकिन इनमें से कन्फ्यूज़न हो रही है मेरे को। एक प्रोग्रामेबल था एक, और एक शायद फर्स्टली जो बनाया गया था। एनीवेज हमें पूछा है यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है। यूनियन ऑफ वैरायटी ऑफ ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, यूनिवर्सल ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड कंप्यूटर्स, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, यूनिवर्सल अल्टरनेट कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब 11th क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन बूटअप। तो इसका क्वेश्चन ये है कि जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को एक, आपको पता होगा कि स्टार्ट में तो बूट होता है, बूटिंग बोलते हैं जिसे हम, थोड़ा टाइम लेता है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाले प्रोसेसर हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लेकिन ये बूट होता है सेवरल सेकेंड्स लेता है आजकल, पहले 1 मिनट 2 मिनट लेता है। तो इसके लिए पूछा है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं अवेलेबल होती हैं वो कहाँ से होती है, किस लोकेशन से होती हैं। रैम बायो, रोम बायोस, सीपीयू, बूट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर है रोम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, रोम बायोस। और 12th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस इट। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, थोड़ी, मुझे तो हुई थी। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे पूछा है वो कौन सी डिवाइस है जो डेटा को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में और उसे प्रोसेस भी करती है। कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस, स्टाइलस। जो मेरे दिमाग में आया था वो था बी पार्ट, प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही है जो मेनली काम करता है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूछा है, तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसका सही आंसर आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ही होता है प्रोसेसर। तो इन्होंने एक पूरा उसका वो पूछा है कि डिवाइस क्या है, तो वो है कंप्यूटर। इसका सही आंसर आएगा ए पार्ट, कंप्यूटर।
अब 13th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एड ऑन मॉड्यूल ऑफ ILMS। अब इनमें से ऑप्शंस में से आपको बताना है कि एड ऑन मॉड्यूल ऑफ ILMS कौन सा है इनमें से। ओपैक है, वेब ओपैक है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है गाइस बी पार्ट। हालांकि ए पार्ट भी है, लेकिन ओपैक जो है वो ILMS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम का ओपैक जो है एड ऑन मॉड्यूल नहीं है, डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है, जबकि वेब ओपैक जो है वो एड ऑन मॉड्यूल है। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, वेब ओपैक। मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स फॉर सर्च एंड ब्राउज कैटलॉग रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड। अब एक मॉड्यूल जो कि सर्च एंड ब्राउज कैटलॉग फीचर को प्रोवाइड करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओपैक, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, एक्विजिशन। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये हमें सर्च और ब्राउज फीचर भी प्रोवाइड कराता है कैटलॉग्स का, जो कि हमें बुक्स सर्च कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम? लिब्सिस, कोहा, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स आना था यहाँ पे। लिब्सिस, कोहा, बोथ ए एंड बी, डी स्पेस। इन्होंने पूछा कौन सा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो है डी स्पेस, क्योंकि डी स्पेस जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। अब 16th क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस ऑफ बुक ऑर्डरिंग इज पार्ट ऑफ विच मॉड्यूल। अब ये जो मॉड्यूल्स है, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल कंट्रोल, ओपैक वगैरह जो मॉड्यूल्स होते हैं, इनमें से बुक ऑर्डरिंग कौन से मॉड्यूल का पार्ट है? एक्विजिशन, सर्कुलेशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, सीरियल कंट्रोल। सीरियल कंट्रोल आ गया पीरियोडिकल्स वगैरह के लिए, टेक्निकल प्रोसेसिंग आ गया जो क्लासिफिकेशन होती है, कैटलॉगिंग होती है। सर्कुलेशन आ गए जो आगे हम इशू रिटर्न वगैरह करते हैं। एक्विजिशन आ गया एक्वायर करते हैं। अब हम बुक एक्वायर करने के लिए पहले ऑर्डर तो करनी पड़ेगी, तो वो इसका पार्ट है, ए का एक्विजिशन मॉड्यूल का पार्ट है बुक ऑर्डरिंग। 17th क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब हमें इनमें से, इन ऑप्शंस में से ये बताना है कि अब डेट वाइज सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ऐसे। तो CDS-ISS सॉफ्टवेयर है, सोल है, ग्रीन स्टोन है, डी स्पेस है, या पहले डी स्पेस आया, सोल आया, CDS है, ग्रीन स्टोन है। तो इनमें से सही आंसर है ए पार्ट। CDS-ISS सॉफ्टवेयर आया सबसे पहले 1985 में। तो फिर आया सोल, आया था जब इनफ्लिब नेट का कैलिबर जो प्रोग्राम है होता है, बायएनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो जब 2000 में चेन्नई में हुई, तब इन्होंने इनिशियल रिलीज़ किया किसका, सोल सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। फिर आया ग्रीन स्टोन। ग्रीन स्टोन कब हुआ? अगस्त 2000 में। हालांकि सोल भी 2000 में हुआ, लेकिन ये अगस्त में हुआ, और सोल में भी कैलिबर पहले हुआ। डेट मेरे को मिली नहीं, मैंने काफ़ी सर्च करा, मंथ नहीं मिला मेरे को, ईयर तो मिल गया था। अब GSDL आया अगस्त 2000 में, तो मतलब सोल पहले आया, उसके बाद ग्रीन स्टोन आया, फिर आया डी स्पेस। डी स्पेस आया नवंबर 2002 में। अब इनमें से याद रखने वाली बात ये है, थोड़ा एडिशनल नॉलेज ये है कि सोल की ये जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ आया सोल 3.0, ये आया फरवरी 2021 में, और सोल 2.0 आया था 2009 जनवरी में। जबकि GSDL की ये जो 3.10 रिलीज़ है GSDL सॉफ्टवेयर की, ये भी फरवरी 2021 में आई है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क्स? इंटरनेट, डेलनेट, निकनेट, OCLC। अब इनके कोड बताए गए हैं कि 1 और 2 इंटरनेट और डेलनेट, 2 और 3 डेलनेट और निकनेट,
1 and 3 इंटरनेट और उस निकनेट, या नन ऑफ द above? तो इसका सही आंसर है डेलनेट और निकनेट, बी पार्ट। अब 19th क्वेश्चन है, वेयर CDS-ISIS सॉफ्टवेयर इज ओरिजिनेटेड। अब ये जो CDS-ISIS सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ पे, मतलब कहाँ से शुरू हुआ इसका सफ़र, वो हमें बताना है। IBM ये भी नहीं है, IMS भी नहीं है, BLO भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी पार्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। 1960s में इसका काम शुरू हो गया था, CDS-ISIS सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ CDS-ISIS सॉफ्टवेयर इन इंडिया। इंडिया में जो CDS-ISIS सॉफ्टवेयर है, इसका ऑथराइज्ड, वैसे तो होंगे काफ़ी सारे, लेकिन ऑथराइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन सा है? लिब्सिस है, इंस्डॉक है, निसात है, निस्केयर है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, निसात। निसात जो है, जो वो यूनेस्को द्वारा बनाए गए CDS-ISIS सॉफ्टवेयर का एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, ये जो हमने 6th यूनिट का कंप्यूटर सेक्शन का जो पार्ट कवर किया है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, एक एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे और ज़्यादा, अभी एग्ज़ाम डेट का तो पता नहीं है, लेकिन उससे पहले पहले हम जितना आपको हो सकेगा उतना प्रोवाइड करवाएंगे MCQs। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।